Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। हौसला करें बट सब क्या हो गया है? आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? ओहो, बट सब प्लीज। वे चुप करना कि नहीं? इन्होंने इंजी चुप करना। अच्छा पता की तुसी उत्थे ही बह जाओ नाल। की दसा साडा ते अपने होई हिसाब है। क्यों आपका हिसाब क्यों हुई है? सर हुंते साडियां तनख्वाहां भी गईयां। वाकई हमदर्दी है हमें आपसे, पूरे मीडिया सेल से हमदर्दी है। की बनेगा हम साडा? उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? बाजी कोई टूटा पैसा पर्स च पिया है? अच्छा जी, आज एक नया कैरेक्टर हमारे साथ बैठा है। कौन है जेड़ा ढेर जे है? हाँ जी, ये मियां साहब। अरे हुसैन नवाज लगते हैं। हाँ जी, हुसैन नवाज ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। साडा बहुत बुरा हाल है। और क्यों बुरा हाल है यार, कमाल है। अच्छा बट साहब उसी को नानी दी फोतगी तो नहीं आए हुए? हमारे साथ भी बात करें। हाँ, आप क्यों इतने बहू बन के बैठे हुए आज? सर आपने हमें पहचाना नहीं? पहचाना है, वो आप उसमें आते नहीं है खान साहबान के पास? जी ये वही है जिसपे पिया घर आया वाला गाना गाया जाता है। हाँ जी, आप ही गाते हैं वो गाना। नहीं ये गाते नहीं, ये ढोलक पे होते हैं। मैं वो नहीं हूँ, मैं तो हमजा हूँ, आपको पता है। आज आप इस स्किट में हमजा हैं, अदरवाइज वहां बैठे आप पिया घर आया गाते। मुझे पहचाना आप? जी आप वही हैं, वो क्रिमिनल। और इस वक्त यार चौधरी तुम्हें किसी नए चक्कर में फंसा रहा है। ये सूट कहाँ से लिया तुमने? बड़ी मुश्किल से सिलवाया सर, प्लीज जरा। क्या वारदात क्या है आज? क्या रहे हो? देखिए वारदात कोई नहीं है। अच्छा उर्दू, इस तरह की उर्दू बोलोगे ना साफ पता चल रहा है झूठ बोल रहे हो। अच्छा जिन्हें मैंने सूट दिता उन्हें क्या उर्दू बोलनी है? असल बात पता क्या है? हाँ जी। असि पहाड़ू घेरदे पे हैं। पारू किस चीज के पारू? आज मेंबर नहीं असम्बली सुमली दे। अच्छा MP MNA। अच्छा, आजकल सारे लवारस होए असि इकट्ठे करते फिरदे हैं। तुम कैसे इकट्ठे करते फिर रहे हो? असि एक पार्टी बना रहे और कोई यतीम खाना नहीं बनाया। अच्छा, नई पार्टी बना रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਗ नहीं सी दसिया टांगा पार्टी बना रहे हैं? हाँ जी, टांगा पार्टी। ਜਿਹਦੀ सरपरस्ती एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट लानत भी नहीं भेजती इस तरह की पार्टियों पे। पर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत रहती है। इस दफा एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत नहीं होगी। इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ तेल देख रही है, तेल की धार देख रही है। ना किस्मत ने साथ देता है ना मौसम ने साथ देता है। अच्छा, मौसम ने कैसे साथ भी दिया? इhtजाज कर ली, बाहर निकले गया ते चिकड़ी है मैं सी। मैं कहा मेरे सफेद कपड़े है ने। तू की लेट के एहतजाज करना सी। डॉक्टर साहब वाकई आप कैसे सफेद पोश हैं? अच्छा आप हमसे बात करें ना। नहीं, मेरा आपसे बात करना बनता नहीं है। बनता है। असि जो भारू घेर रहे हैं ना ਉਹਦੇ से एंकर भी नहीं साढ़े ना मिल जाओ बड़े चंगे रहोगे। मैं लानत भेजता हूँ इस तरह की चांदी पे। देख लो। हाँ जी, देख लिया हुआ। वैसे मनूस है उन्होंने नहीं रलना साढ़े नाल भी नहीं। ओए असि खुद के घर आए हुए हैं। आफ्ताब साहब कोई सेंसिबल बात करें। ये क्या इन्होंने बकबक लगा रखी है यहाँ पे? हाँ जी, जरा सेंसिबल बात करने दें। आपके क्या तासुरात है ये जो फैसला है? अवाम की अदालत भी मौजूद है। अवाम की अदालत में हम पहले भी सुरखरू हुए थे और अब भी होंगे। देख लें अवाम हमारे लिए कितनी गमजदा है। ये अवाम इसलिए गमजदा है कि इस अवाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। वो कितने रहेगी कंस्ट्रक्शन कंपनी? आपकी थी नहीं इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी? वो खत्म हो जावे कुलचा कंपनी वापस। वो क्या? और मेरे 3 तंदूर है कहने जी। भाई आप तनूरों पे बैठे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। साडे कोल ते दूर भी नहीं है गए। मैं एक बात करना चाहता हूँ। आज इन्हों मना करे फिर कुछ पोरेगा। इसका क्या मतलब है? आज तक हम जो खमियाजा भुगत रहे हैं वो एदियां कीतियां ने। एक्सक्यूज मी जी, मारा क्या करने? हमने क्या करना है? आप मेरा शो ज्वाइन कर ले। एज वॉट? स्टोर कीपर। हाँ जी, स्टोर कीपर लगना। मैं स्टोर कीपर नजर आता हूँ। मैं लगना जी। ये तनख्वाह ज्यादा तो असि भी लगना है। कल सुनो हालात बहुत खराब हो गए ना साडे। अभी मजीद खराब होंगे। अब तो बहुत परेशान है। की परेशानी बाजी हले तो 1-2 कंपनी पड़ी गई, 50 कंपनियां पईयां साडे को। कितनी? 50 कंपनियां? अल्हम्दुलिल्लाह। इस कौम को मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत कुछ किया इस कौम के लिए। ओ मैं पहली बार कोट पाया ने मनुष्यत ही पाती है। क्या हुआ अगर मियां साहब नाअहल हो गए? उनके जानशीन पे किसी का ध्यान ही नहीं पड़ रहा। और बाटे थे अटमा ना करो, मैं तेरे कुलचे पाड़ देने ने। अच्छा जी, आप जानशीन है नून लीग के? ये मैंने नहीं कहा, मियां साहब ने कहा है। और वैसे उन्होंने एक दफा कहा था। जी मुझे याद है, एक दफा मियां साहब से स्लिप ऑफ टंग हो गया था। और वैसे अगर ये जानश है तो नून लीग का अल्लाह ही हाफिज है। तू पहली गाल तो बाद भी दिलों ले गया मेरे को। आफ्ताब, एक और अहम बात जी। अभी 4 मुल्कों ने GIT के साथ तावन नहीं किया। वो कड़े मुल्क सन जी?
यूके, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग और सऊदिया, अगर ये ममालिक कोऑपरेट करते तो रही सही कसर भी निकल जानी थी। कहा जाता है कि लक्समबर्ग में इनके असासे $300 मिलियन के हैं। 350 ने पाए ना, एवं नहीं करी जाऊंगा। कितने? 350। 350? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्त ने प्योर मरवाया जी। अच्छा साढ़े ना गल करो, सूट वापस भी करने ने। अच्छा यार, आपके साथ क्या बात करूं? सर हमारी दिहाड़ी बड़ी लगनी थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हमें घास नहीं डाल रही। मैंने तो आपसे गुजारिश की थी कि एस्टेब्लिशमेंट घास नहीं डालेगी। इस दफा मामला बहुत डिफरेंट है। क्यों जी, ऐसा डिफरेंट क्यों है? चौधरी ये जो बाढ़ रेट वाली शेख है ना, सादिक और अमीन वाली, इसने पूरे हाउस का बेड़ा गर्क कर देना। आहे वो किस तरह आफ्ताब साहब? आपको नहीं पता? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। क्यों, तुम्हें क्या सदमा है? ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ। कितनी कितनी देर की तनख्वाहें? आहे 2 महीने हो गए ने। तो इनसे मांग क्यों नहीं रहे हो तनख्वाहें? ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। मेरिया ते बदुआवां भी लगन गियां। अच्छा जी, ये जो 62 वाला मामला है ना, सादिक और अमीन वाला, मुझे तो लगता है पूरा हाउस लपेटे में आ जाएगा। देख लीजिएगा, जो भी शख्स हलफ उठाने लगेगा प्राइम मिनिस्टरशिप का, दूसरा उठ के कहेगा जनाब ये पहले प्रूव करेगी ये सादिक और अमीन है। ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਨਾ ਸਹੀ ਯਾਦ ਸਾਦਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। जो देखो, ये है इनका अमूमी लेवल। और अकामे का जहां तक ताल्लुक है, नए अकामे आ रहे हैं धड़ाधड़। वो केड़े जी? बड़े बड़े पर्दा नशीनों के अकामे आ रहे हैं। एक किधर ममनून हुसैन दा तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, अकामे आ रहे हैं एहसन इकबाल साहब का सऊदिया से, फिर शर्जील मेमन, फिर मुराद शाह चीफ मिनिस्टर सिंध, इसहाक डार, और फिर सबसे अहम अकामा ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ नहीं। जरदारी साहब का भी यकीनन होगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का अकामा दुबई से पकड़ा गया है और कहा जाता है कि इनका वहां पर जापानीज रेस्टोरेंट है। हाय दुबई च जापानी रेस्टोरेंट? ਇਹਦਾ मतलब पूरी असेंबली खाली हो जाएगी। बाजी पटाकी ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬੋਲੀ ਨਾ। और यार मैं कोई गल भी ना करा यार। तू सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर होर कख नहीं। आफ्ताब साहब वैसे आप समझते ये हमारे साथ इंसाफ हुआ है? क्यों नहीं, इससे ज्यादा, इससे उम्दा इंसाफ। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूं अदालत को, और मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है। ये पिछले 1.5 साल से नॉन स्टॉप, अब बार बार मैं अपने मुंह से कहूं जी फलां तारीख को हमने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ये चेक करना, देखना रिसर्चर्स का काम है, जो तहकीक करेंगे कि अच्छा भाई वाकई कौन किस किस दौर में क्या क्या कहता रहा है। पनामा के फौरन बाद सबसे पहले यहां बैठकर बात हुई थी कि ये अल्लाह ताला का सुओ मोटो है। फिर मैं दावे से कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ, ये भी नहीं कि सबसे पहले, सिर्फ और सिर्फ हमने कहा था कि ये 5-0 वर्डिक्ट आएगा। तमाम के तमाम जजेस इस बात पर मुत्तफिक होंगे, और कोई अलहामी बात नहीं थी, ये मेरा एनालिसिस भी नहीं था, ये मेरी मुखबरी भी नहीं थी मेरे पास कोई। मुझे सिर्फ एहसास था कि मियां साहब जिस झंझट में फंस गए ना, क्योंकि अल्लाह ताला एक्सपोज कर रहा था मियां साहब को। पनामा वाकई केस सुओ मोटो था, अल्लाह ताला ने ये सारा मामला किया था, तो अल्लाह ताला फिर 5-0 वाला फिगर देगा। ये स्प्लिट वर्डिक्ट नहीं होगा। सर ये भी तो है ना कि जितना टाइम सफाई का इनको मिला है, हाँ। अगर आम पाकिस्तानी होता तो उससे शीर भी ना मिलता। इसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिलना था किसी आम शहरी को। तो सर सानू 10वां ही लै दिओ, खुदा दा वास्ता जी, अगो बकरा ईद आई है। बकरा ईद पे आप ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ खुदा दा वास्ता। सर वैसे मेरा एक गिला है। अच्छा, आज बड़े मुअद्दब हो के मियां साहब आप, सर मेरा एक गिला है, वाह 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 जी, हुक्म कीजिए सर। मैं इस खानदान का बाहर डिजर्विंग आदमी हूँ, मेरे हल ध्यान ही नहीं पै रहा। हमारा सेट टूट जाएगा। बट मैं तेने इथों लत मारनी है। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बट साहब सदमे जी खोता स्टेप कर रहे हैं। जिंदगी में तो सभी खा पी लिया करते हैं, मैं तो मर कर भी पाकिस्तान तुझे खाऊंगा। जिंदगी में तो सभी खा पी लिया करते हैं। वेलकम बैक जी जनाब। एक तो वेटर नहीं आ रहा, मैनेजर बुलाओ उसे। और वेटर ऑर्डर लो। यस सर। अरे तू ऑर्डर क्यों नहीं ले रहा? जी जनाब।
ऑर्डर 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 मैनेजर ए फिर साड़ा चेजा ले रहे और ध्यान कर की पका है बेटे कोई खिचड़ी पक रही है ये तक पता नहीं और तेरी वजह है सब कुछ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ क्यों आपका क्यों नहीं बिगाड़ सकते? ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ बरतानवी शहरी हो तुम? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲੈ ਗਈ ਹੈ तो जाकर दसेगा मियां साहब नहल हो गए को कहना अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सर नून लीग की खुद को बहुत ज़हीन समझते हैं मगर रिजल्ट कोई जहानत वाला नहीं है। ये तो वाकई जहानत वाला नहीं बल्कि बड़ा तबाहकुन रिजल्ट है और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये सियासी तौर पर ज़हीन लोग हैं। जहानत और चीज है, सियासी जहानत और बसीरत और चीज है। सियासतदान होना और बात है, मुदब्बिर होना और बात है। ये मुदब्बिराना मामलात नहीं लग रहे। महसूस होता है कि ये सारे के सारे बड़े ज़हीनो फतीन हैं, चालाक हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं। जरदारी से ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट कोई भी नहीं है। और ये जो शरीफ बरादरान है ये भी बड़े अक्लमंद सियाने। ये इतनी आम और इतनी सस्ती नहीं है कि हर एक के पास होती, और सियासी बसीरत का फुकदान उधर भी बहुत है। अब देखिए, नवाज शरीफ को ठीक मशवरा दिया गया था 1.5 साल पहले, ये हुजूर ये जो पनामा वाला सीन है, अब इन्हें पता तो चल चुका था, अभी पनामा डिस्क्लोज नहीं हुआ था, इन्हें तब भी पता था। और एक तरह से कहा जाता है कि इन्होंने खुद ऐलान करवाया था। वो जिस इंटरव्यू में भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे ना, उसमें उन्होंने एक तरह से ऐलान किया था और वो इंटरव्यू करवाया गया था प्रीएम्पशन के तौर पे। मैं समझता हूं कि ये मिसकैलकुलेशन थी बहुत बड़ी। इनका ख्याल था कि ये केस चलता रहेगा, सिलसिले होते रहेंगे, हम झूठे सच्चे कागजात जमा करवाते रहेंगे। किसने चेकिंग करनी? कौन जाकर पड़ताल करेगा? कौन जाके क्रॉस मैच करवाएगा कि जी ये वो सिग्नेचर्स हैं, ये सिग्नेचर्स हैं? इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था जो हुआ है। ये नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए इनके। यानी पनामा से बचते बचते अकामा की जद में आ गए। ऐसे लिए तो कहते रहे मियां साइकिल तो बाजदा बाजदा वैगन थले आ गया जी। तो वही हुआ, साइकिल से बचते बचते। अब क्यों? आप अगर कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़े तो मियां साहब नाअहल पनामा की वजह से नहीं हुए, अकामा की वजह से हुए हैं। गल सुन बगले जाए अपना कोई कामा शामा तो नहीं, अपनी हर शे फड़ जाती है। फिर साडी तनख्वाहां दा की बनेगा? महंगाई किथे पहुंच गई है? बकराई सिर ते आई पई है, लीची नु हाथ नहीं पहन दे आया। तो बकरे ते लीची का की जोड़ है? वैसे इतने पुराने रेफरेंसेस ला रहे हैं आप, ये ज्यादती नहीं है? नहीं जी। ध्यान नाल बोल, मोटे ने तेन लम्मा पा लेना इथे। और तेरी हड्डियां पान के उन्हें कहना अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैं तो खुदा लगती कहूंगा। ओए शेख रशीद दे पकौड़े पेट नहीं कर, एंकरी ना कर। अच्छा मैं सुना बट सौ गया है। यार पंजों से पंजो चाच और तो की फायदा है? जो फायदे तुम सोच रहे हो ना, वो पुराने जमाने की बातें हैं। नया दौर, नया वक्त, नई सुबह, ये नया दिन चढ़ गया पाकिस्तान में। भट्ट साहब जागे और कुलचे लगाए। गाव तेरी जान नु रोन डने अन्नी दिया। ऐसे आफ्ताब साहब, कानूनी तकाजे तो पूरे नहीं हो रहे, हमारे ऊपर साबित तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये भी एक अजीब तमाशा है कि जब ये फंसते हैं बेचारे हर तरफ से, तो फिर कानून याद आ जाता है, कायदे याद आ जाते हैं। ये समझते हैं हम नॉर्वे में बैठे हुए हैं, हम बर्तानिया में बैठे हुए हैं। पहले हर काम कानून और कायदे के मुताबिक होता है। और ये भी एक लेम एक्सक्यूज है कि जनाब आपने पकड़ा तो हमें उस केस में था, सजा आप इस केस में दे रहे हैं। तो आपको किस हकीम ने कहा था कि आप यहां तक पहुंच जाएं? आपकी वो चीजें सामने आ रही हैं जो हमने सोचा भी नहीं था, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो बट ठीक कह रहा है बेचारा कि साइकिल से बचते बचते आप वैगन के नीचे आ गए। अच्छा मेरा ख्याल है मियां साहब दी वैगन थले आए ने। और वैसे चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेवक्ती ना हुई? वो पंजाबी में कहते नहीं है वेले दी नमाज, कवेले दियां टकरां। हाँ जी, कवेले दी टकरां। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें बड़ा बड़ा सबक मिलता है कि ये जो बहादुरी होती है ना, अब बहादुर बनने का शौक बहुत है चौधरी निसार को, और चौधरी निसार किसी जमाने में बहादुर हुआ करते थे, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में वो पहुंच चुके हैं, अब मेरा ख्याल है वो बहादुरी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कैसे सर? बहादुरी एक ऐसी लग्जरी है जो मजबूर अफोर्ड नहीं कर सकते। चौधरी निसार इंतहाई मजबूर आदमी है। ये जी मैं क्या करूं, मैं
नवाज शरीफ की मोहब्बत, नून लीग, आप अगर उस मोहब्बत से इस कदर मगलूब हैं कि आपको अपना मुल्क नजर नहीं आ रहा, मतलब मैं उस शख्स की मजबूरी बल्कि उसके कर्ब से वाकिफ हूं। उसका कर्ब जो है ना, मतलब एक बंदा बिलबिला उठता है, उसकी रूह बिलबिला उठती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना भी चाहता है कि मैं डिसअप्रूव कर रहा हूं नवाज शरीफ को, उसकी पार्टी को। अब तक जो कुछ हुआ है, जेआईटी की फाइंडिंग्स ठीक है, ऐसा ही है। नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान वाले, उनके रिश्तेदार ये क्लीन चिट के हामिल नहीं है। लेकिन मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकता, अलबत्ता मैं सियासत छोड़ रहा हूं। और भाई आपकी सियासत वैसे ही छूट गई आज 12:05 पे। अगर आपके अंदर थोड़ा सा जमीर मौजूद है, जो कि मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके अंदर कम से कम जमीर मौजूद था, होना भी चाहिए, तो आपको कम से कम इस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और अगर आपने सियासत इस पार्टी के साथ करनी थी तो उससे बेहतर है आप सियासत ना ही करें, फिर आपका फैसला ठीक है। और इन्हें यह पता था कि मैं अगर इस्तीफा दे भी दूं तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये मिनिस्ट्री, वैसे ही मैं इससे हाथ धो बैठूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले जाएंगे तो सारी काबीना ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी। तो इसलिए वो जो कहते हैं ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये पोजीशन रही है निसार अली खान की। एक और बेवक्त की रागनी, हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त पंजाब से एक वजीर अता मानेका साहब इस्तीफा दे बैठे, और अगर दे ही दिया था तो फिर उस पर कायम भी रहते। लोग बीच में पड़े जी, वो मनाने वाले आ गए। इससे पता ये चलता है कि फिर आप अपने मुतालबात तस्लीम करवाना चाह रहे थे, तो इस वक्त तो भाई उनका ड्राइवर भी चाहे तो अपने मुतालबात तस्लीम करवा सकता है। आप तो फिर वजीर हैं। गल सुनो, उनसे नौकरी कितने करांगे? तू तो खैर बाजी वर्ल्ड बैंक च भी लग जाएगी, मेरा की बनेगा? क्यों, ये वर्ल्ड बैंक में कैसे लग जाएगी? स्वीपर। मर जाने तेन मैं स्वीपर लगनी है। बाजी असामियां थोड़िया ने, हो सकता तू स्वीपर भी ना लगे। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? बट साहब मैं कुलचे बहुत अच्छे ला लेना। यार बट काफी देर हो गई तेन, मैं इतने अंब ना ला दे। अंब वेख कितना महंगा हो गया। तू जानती क्यों उन्हें जगह पे कितनी चीजा महंगी ने। और पता लगा जी चिट्टा चौंसा तो मुक भी गया है। हाँ पता लगा जी चिट्टा चौंसा फड़िया भी गया जी, ओदा भी कामा निकला है। भाई ने चौसा मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और चौंसा ने देखे कहते फाइन में लंगड़ा हुआ। आफ्ताब साहब साडा की बनेगा? एडे बुरे आदमी, अगू सर्दियां आ रही हैं, साडे घर ते रजाइयां भी कोई नहीं। बाजी तू स्टेशन से तो नहीं रहते? अच्छा जी एक बात बताएं, जी जनाब। वो जो तब्दीली आनी थी वो आ गई है? नहीं नहीं, ये तो अभी सिर्फ आगाज है। मैं समझता हूं कि 20 to 30% अभी हुआ है मामला। असल मामला तो अभी होने हैं, और ये एक दिन में होने वाले नहीं है। ये जो कुछ हो रहा था, अगर तो सिर्फ फर्दे वाहिद के लिए हो रहा था, आप यकीन कीजिए फर्दे वाहिद के लिए हो रहा था। नहीं, नॉट एट ऑल। अगर ये फर्दे वाहिद के लिए हो रहा था या हो रहा है तो यकीन कीजिए हम इसके खिलाफ हैं। मैं हल्फिया कहता हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं। और फिर क्या है ये पूरा सिस्टम रैप अप हो रहा है। एक भी बंदा सादिक और अमीन पर पूरा नहीं उतरता। मुझे तो लगता है पार्लियामेंट सारी की सारी इसकी नजर हो जाएगी। और दो ही रास्ते हैं, या कानून बदल लें या पार्लियामेंट। हाँ जी, कानून बदल लें, यानी 62, 63 खत्म कर दें। इस पे गौर भी हुआ था। हाँ जी, जिन दिनों रजा रब्बानी सजेस्ट कर रहे थे, देखे ना, उन लोगों की नजर थी इन चीजों के ऊपर, और मियां साहब ने उस वक्त दरखोरे इतना ही नहीं समझा। साहब सुना को परवेज मुशर्रफ दे भी कोई इम्कानात हैं नो? उसके किस चक्कर में इम्कानात हैं? पागल तो नहीं हो गए? मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मुस्तनद लूजर अगर कोई हो सकता है तो वो परवेज मुशर्रफ था, कि इतना बड़ा हादसा भी किया, डेमोक्रेसी भी डीरेल की, चलता सिस्टम भी बर्बाद किया। मियां नवाज शरीफ का जो एक कॉन्फिडेंस था जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ के अंदर ये जो एक बिटरनेस आ गई थी ना। कल परसों एक एंकर उनसे पूछ रहा था क्यों इदारों के इतने खिलाफ हो गए हैं, तो वाकई नवाज शरीफ के अंदर एक बिटरनेस पाई जाती थी। वो इदारों के खिलाफ नजर आते थे, और उसकी वजह परवेज मुशर्रफ का वो इकदाम था जिसने ये नुकसान तो कर दिया, गेन कुछ नहीं किया। मतलब इस पूरे साने से कौम को क्या मिला? परवेज मुशर्रफ ने तो चलो 1 अरब रुपया ले लिया शाह अब्दुल्ला से,
और कन्फेस भी किया। इतने शर्म की बात है कि आप सदर पाकिस्तान हैं, आप एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह हैं और आप फॉरेनर से तोहफे तहफ वसूल करते फिर रहे हैं। यह आपने कीमत वसूल की थी, इसलिए परवेज मुशर्रफ का दूर दूर तक ना नामो निशान है ना होना चाहिए। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? भट्ट साहब की लगता बैटरी मुक गई ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ नहीं अब मुश्किल से ही बनेगा भट्ट साहब। ਉਹ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ हाँ जी, कुछ देर के लिए आपके पास है। क्यों पंजाब को क्या हो रहा है? पंजाब हमारे पास है, हमेशा रहेगा। हाँ, अगर हदेबिया ना खुला तो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਲਜ ਤੇ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਾਹੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और किसकी तरफ जा रहा है? आप ही की तरफ ध्यान है। सबकी तरफ नहीं, सिर्फ मेरी तरफ जाना चाहिए। आपकी तरफ किस लिए जाना चाहिए? मुझ पर 1 रुपए की करप्शन नहीं है। इस गल दी ते मैं भी कसम चुकना। हाँ, देखा, ये मनहूस भी मेरा साथ दे रहा है। 1 रुपए की करप्शन देना ने वाकई नहीं की। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਕੜ ਪੇੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਰਬੜ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀ ਏ। सर इस आगदार के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो भी गए और को बचे अभी कि नहीं? ਬਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। वो क्या तरीका है? ਦੌੜ ਜਾਈਏ। ये तो दौड़ जाएंगे, तू की करेगा? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का गाना गैर फिल्मी है, नगमा निगार हैं इस्माइल कलंदर, जबकि मौसीकी तरतीब दी तसद्दुक हुसैन ने, गाया परवेज मेहदी और रेशमा ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज और साथ देंगे बब्बू राना। गोरिए मैं जाना परदे, गोरिए मैं जाना परदे। मैं जाना परदे। तेरी याद भुल के मैं कदों चैन पावांगा, कदों चैन पावांगा। तेरी याद भुल के मैं कदों चैन पावांगा, कदों चैन पावांगा। रुतां जद गोरी मैं भी मुड़ आवांगा, मैं भी मुड़ आवांगा। गोरिए मैं जाना परदे।
गल लाके रखी गल लाके रब रखे खैर शाला मिलांगे कदी आके मिलांगे कदी आके गोरिए मैं जाना सुपर। वेलकम बैक। फतिनोज रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान से। क्या हाल है जनाब आपका? अल्लाह का शुक्र है। आजकल की टेंशन को मद्देनजर रखते हुए ये जो गीत है ये हर उस करप्ट शख्स के नाम है जिसने पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से खा रखा है। कतील शिफाई से माजरत के साथ भाई बड़ी माजरत करता है हर बंदे से। भाई को माजरतें लगी हुई हैं। जिंदगी में तो सभी खा पी लिया करते हैं। जिंदगी में तो सभी खा पी लिया करते हैं। मैं तो मर कर भी पाकिस्तान तुझे खाऊंगा। जिंदगी में तो सभी खा पी लिया करते हैं। खा पी लिया करते हैं। जरा तवज्जो है। अब फंसा हूँ अब फंसा हूँ अब फंसा नहीं फंसिया जिना तू फसाना पे 1.5 साल तो फंसे और के ना फंसे क्योंकि अब फंसा हूँ तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र करप्शन के लिए थोड़ी है। एक जरा सा तो गरीबों का भी हक था जिस पर मैंने वो रकम भी अपने लिए रख छोड़ी है। वाह हो जाऊंगा हलकान तुझे खाऊंगा। कमाल। मैं तो मर कर भी पाकिस्तान तुझे खाऊंगा। भाई जहाँ भी जाता है हमारी एक रस्म है। प्रोग्राम से पहले भाई के कान पकड़वा दिए जाते हैं। एक दिन एक प्रमोटर भूल गया। मैं तो भूल गया। मैं उन्हें याद करवाया। भाई तो दुकान नहीं फड़वाए उन्हें नाल मेरे भी फड़वाते। क्यों पकड़वाता क्यों? हमें वॉक करने का बड़ा शौक है। अरे वॉक हर बंदे के लिए जरूरी है। ये अक्सर छत पे वॉक करता है। वॉक करता करता 8-9 छतें अबूर कर लेता है। एक दिन नालदिया ने बांध लिया। उनकी दादी सुती हुई थी तो वो डर गई होगी इसे देख के। नहीं ये डर गया सी उसे देख के। मुझे क्योंकि फ्रूट बहुत पसंद है। मुझे जिस फ्रूट की जरूरत होती है मैं भाई से ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। ये ला के देता है? नहीं चुरा के देता है। एक दिन मेरा ध्यान रेडी से पिया उथे केड़ा गर्मा पिया सी। मैंने भाई को कहा मैं गर्मा उठा के लाओ। अच्छा ये फिर गया गर्मे ने बांध लिया। वो क्यों? वो गर्मा नहीं सी दुकानदार टेंड करा के सुता सी। असब तुसी पॉप क्यों नहीं गाते? भाई दरअसल पॉप गाते नहीं बेचते हैं। कौन से पॉप बेचते हैं? पॉपकॉर्न। आपने मुबारकबाद नहीं थी। किस बात की? भाई ने गाड़ी ली है। कौन सी वाली ली? कोता गाड़ी। ना यार सीरियसली बताओ खान साहब आपके पास कौन सी गाड़ी है? तू थोड़ी है। ये जो नैब वाले हैं हाँ जी इन्होंने भाई के साथ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। किस चीज का? वो भाई को दिखा के
तमाम लोगों से सच उगलवाएंगे और इन्हों वेख के नए वाले भी सच बोलने लग गए। मरूंडा चंगा किथों मिलता है? पत्तों की से। माशाल्लाह अपनी दुकान है उससे कोई अच्छा मलोक कहाँ से मिल जाएगा? मलोक तो फिर नारायण से। आपने वहाँ देखे हैं मलोक के दरख्त? जी मैंने मलोक उतार के खाए भी हुए वहाँ। माशाल्लाह अपना चोरी का काम भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई को खुश्क फ्रूट से बड़ा लगाव है। तुम ड्राई फ्रूट क्यों नहीं कहते? खुश्क फ्रूट क्या होता है? नई नई इख्तराएं दे रहा है ये बेवकूफ। अच्छा जलील से दो में हो रहे हैं भाई। शहद का बड़ा रसिया है। अबे सुबह नाश्ते में शायद खाना चाहिए। अगर लबे थे ये तो क्या शहद नहीं मिलता? इतने नाश्ता नहीं मिलता तुझे शायद नहीं कहना। भाई की आदत है सुबह सुबह उठता है, अच्छा नाश्ते की खोज में निकल पड़ता है। इसमें एक छोटा सा मास्क रखा हुआ है, अच्छा लोगों को डराने के लिए। अच्छा और जब ये मास्क पहन के निकलता है आहा कोई भी नहीं डरता। एक दिन जल्दी में ये मास्क पहनना भूल गया। आहा दुकान पे पहुंचा, अच्छा लोगों ने देखा, लोगों ने चीखा मार दी। क्यों? लोग डर गए। तो इसने तो मास्क ही नहीं पहना हुआ था। इसीलिए तो डर गए और नाश्ता भी छड़ गए, बल्कि अपने बच्चे भी छड़ गए। ये नाश्ते के नाल नाल 2-4 बच्चे भी चुग ले आए। बचपन में भाई हमें भी इसी तरह उठा के ले आया था। यार तुम तो इसके छोटे भाई थे। ये तो अब्बा जी को भी उठा के ले आया था। भाई आज से 20 साल पहले एक कैंगरू था, बल्कि 20 मिनट पहले। मैं भाई का दिन नहीं दे सकता। अबे कुछ तो दे ना। गर्मियों के मौसम में जब लाइट चली जाती है हम इसको तारे पकड़ा देते हैं। अच्छा ये हसन लग पैदा है और हासे हासे बिजली पैदा होने लग पैदी है। यार हंसते हंसते से बिजली कैसे पैदा होती है? जिमें हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत भी तो हासे हासे बिजली पैदा कर रही है। भाई एक छोटी सी टरबाइन भी है। अबे जिस काम आए हो वो कुछ सुनाओ जरा। एक आइटम पेश करने लगे हैं। अबे जो करना है करो, बकवास मत करो। शुरू करो। भाई एक छोटा सा मोचना भी है। आफताब साहब जनाब माशाल्लाह इतनी देर से आपका और हमारा एक ताल्लुक है। बेशक। आप कभी घर नहीं आए। आप संडे को आए, मैं अपने हाथों से हरेसा बनाता हूँ। कभी कभी गाय का भी बनाता है, लेकिन संडे का ऐसा ये तो भाई नु संडे ने मान लिया सी। मैं तो चला गया तो तेरी संडे ना की मुखी। आफ्ताब साहब पावे आजकल कितों जगह मिलते रहे। घरों में, बास घरों में बहुत अच्छे पाए बनते। कुछ अरसा पहले ये जल्लो के पाए बड़े मशहूर थे। जी जी काफी अरसा पहले, कुछ अरसा पहले नहीं। मैं और भाई अक्सर जल्लो जाके पाए खाते थे। अरे क्या बात है। और पैसे नहीं देते थे। यार कहीं पैसे देते भी हो कि नहीं? ऐसे पावे खा के नहर की छाल मार दी। एक दिन हम फिर पाए खाने गए। अच्छा रज के पाए खाए। अरे भागने लगे तो देखा नहर सूखी हुई है। कोरोना ने सानू उसे बांध लिया। मैं बाबा जी ने क्या है कि हरकत है तुम दसो तो सही नहर च पानी कोई नहीं। हाँ भाई ने फिर 2 साल पाल सफाई का काम किया। ये किस नहर की बात हो रही है? ये जल्लो नहर की। जल्लो नहर कौन सी? ये नहीं पता। उसका एक नाम भी है। ये BRB बड़ी खौफनाक नहर है। ये उसको देख भी नहीं सकते, कह रहे हम दोनों छलांग मार देते थे। सर ये BRB बनता क्या है? BRB बम्बा वाला रावी बेदियां लिंक कैनाल, ये इसका नाम। आज पहली बार ही सुने हैं जी। बम्बा वाला पहली दफा सुना। जी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਬਾਂ वाला रावी बेदियां कनाल हाजिर हो। ये जो बाबा जी बैठे हैं इनकी बात कर रहे हो? रूबी है ना मैं। वैसे के बाबे से 2-3 बैठे। ये चश्मे वाले बैठे हैं जावेद इस्लाम साहब। जावेद साहब ये तुम्हारे भाई से छोटे हैं। मेरे भाई से तो कैम अली शाह भी छोटा है। तो बड़े इंटरव्यू करते हो। आज क्या ख्याल है भाई? हाँ कितने पैसे लेना एक्सप्रेस वाले को? एक्सप्रेस क्या होता है? इसमें 2 दफा काफ क्यों लगाते हो तुम? एक्सप्रेस खैर ऐसी जगह स्कूल जाते थे तो काफ मुफ्त मिलता सी। भाई नु मास्टर जो पढ़ाता सी ते डर के पढ़ाता सी। वो पता सी इन्हें वट भी जाना है। बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन एक प्रोग्राम सारी जिंदगी याद रहेगा। अरे क्या बात है। इतना दूर गाँव। ओह हम जब प्रोग्राम के लिए घर से निकले तो छोटे छोटे से थे, बल्कि मेरा ख्याल अब्बा जी भी एडे थे। हम उस प्रोग्राम के लिए निकले। भाई की शादी हमने सफर में की, बल्कि अब्बा जी की शादी सफर जो हुई थी। पहुंचते पहुंचते
बेड़ा गर्क हो गया लेकिन गाँव ना आया। नहीं तो गांव क्यों नहीं आया? बहुत दूर था। यानी कि आप सोच लें कि यहाँ से मंडी बहाउद्दीन जाना हो उससे भी दूर था। वो 800-900 दफा तुसी मंडी बहाउद्दीन ने तो आओ जाओ इतना सफर थी। कहा था कहाँ पे? ये नहीं पता। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।